Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 8th in this video. Dear students, as you know we are studying our third lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का थर्ड लेसन एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर थर्ड वीडियो ऑफ द थर्ड लेसन. और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इस थर्ड लेसन का थर्ड वीडियो. अप टू हियर यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ये जो लेसन है वो रिलेटेड है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक से. सिंथेटिक फाइबर का जो मीनिंग है वो कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि संश्लेषित रेशे, इस तरह के फाइबर या इस तरह के रेशे जिनको मनुष्य बनाता है, जो नेचर से ऑब्टेन नहीं होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू मेन मेड वो प्रिपेयर किए जाते हैं. तो इस तरह के जो रेशे हैं, इस तरह के जो फाइबर हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. और इस लेसन में हम लोग ऐसे ही कुछ फाइबर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं और साथ ही हम प्लास्टिक के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट वन सिंथेटिक फाइबर. हम लोग स्टडी कर चुके हैं एक सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो कि था रेयोन. इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है. दीज ऑल नॉलेज वर स्टडीड बाय अस यस्टरडे. ये सारा जो नॉलेज है इससे रिलेटेड, रेयोन से रिलेटेड, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे. और साथ ही हम लोगों ने एक और सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी की थी, वो था नाइलॉन. नाइलॉन इज ए वेरी स्ट्रेंथफुल सिंथेटिक फाइबर. ये जो नाइलॉन है काफी स्ट्रेंथफुल यानी काफी ताकतवर एक ये सिंथेटिक फाइबर है. और इससे इसी तरह की कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर की जाती है जो कि काफी ड्यूरेबल होती है, काफी चलाऊ होती है, जैसे कि सॉक्स हैं, रॉप्स यानी रस्से हैं, टेंट है, टूथब्रश है, कारों की सीट के बेल्ट हैं. ये सारी चीजें नाइलॉन से प्रिपेयर की जाती है. यहाँ जिस भी सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम स्टडी करेंगे उसके बारे में 2 और 3 जो फैक्ट्स हैं वो आप जरूर अपने माइंड में रखें. एक तो उस सिंथेटिक फाइबर का नेम क्या है, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, और उसके यूजेज क्या क्या हैं. ये 2-3 जो फैक्ट्स हैं ये आपको हर एक सिंथेटिक फाइबर के बारे में अपने माइंड में फिक्स रखने हैं. तो कल हमने इन 2 फाइबर्स के बारे में स्टडी की थी, रेयोन एंड नाइलॉन. टुडे वी हैव टू स्टार्ट ए एक्टिविटी. आज हम लोगों को एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एक जो नाइलॉन का जो वायर होता है, नाइलॉन का जो फाइबर होता है, थ्रेड यानी धागा होता है, वो एक स्टील के वायर से भी ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, ताकतवर होता है. यहां पर हम लोगों ने कल स्टडी की थी इसके बारे में, ये हम लोग स्टडी कर चुके. और यहां लिखा था ए नाइलॉन थ्रेड. एक जो नाइलॉन का थ्रेड होता है इज एक्चुअली स्ट्रोंगर, वास्तव में ज्यादा स्ट्रोंग होता है. स्ट्रोंगर यानी ज्यादा ताकतवर होता है देन स्टील वायर, एक स्टील के वायर की तुलना में. लेट अस फाइंड आउट. आइए इसका पता करें. तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये प्रूव करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि जो नाइलॉन फाइबर है, नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील फाइबर. ये यहाँ पर हम लोग सिद्ध करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी. तो आइए शुरू करते हैं ये एक्टिविटी. आज की एक्टिविटी है 3.1 एंड यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन ए अपैरेटस. एक उपकरण आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर. दिस इज ए स्टैंड. ये एक स्टैंड आपको दिख रहा होगा और यहाँ एक क्लैंप लगा हुआ है, यानी एक पकड़ लगी हुई है, चिमटी लगी हुई है. क्लैंप पे इस चिमटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं हम. इसको करने के लिए यहाँ पर एक ये की दी हुई है और ये क्लैंप लगा हुआ है. इस क्लैंप के थ्रू यहाँ आप देख सकते हैं एक थ्रेड ये जो है वो हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है. और इस थ्रेड के ऊपर यहाँ वेट
हैंग किया हुआ है, वेट यानी वजन लटकाया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपन हम 2 जो फाइबर है या 2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो है नाइलॉन थ्रेड और दूसरा है स्टील फाइबर। तो पहले हम नाइलॉन का थ्रेड यहाँ पर बाउंड करेंगे, बांधेंगे, और उसके अलग अलग वेट यहाँ पर उससे हैंग करेंगे, लटकाएंगे। तो कितने वेट से वो ब्रेक होता है, जो नाइलॉन का थ्रेड है, नाइलॉन का जो धागा है, वो कितने वजन से, धीरे धीरे वजन बढ़ाएंगे हम, तो कितने वजन से, कितने वेट से वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको नोट कर लेंगे। और फिर अपन सेकंड टाइम स्टील का वायर ले लेंगे उसकी जगह, और फिर वहां पर भी वेट को हम इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने वेट पे वो ब्रेक होता है। तो जो कम वेट पे ही ब्रेक हो जाएगा वो लेस स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, कम ताकतवर कहलाएगा। और जो ज्यादा वेट से ब्रेक होगा, जो ज्यादा वेट डालने पर दोनों में से ब्रेक होगा, वो होगा स्ट्रॉन्गर, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में किस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है इस चीज को। टेक एन आयरन स्टैंड, एक लोहे का स्टैंड लीजिए, विद ए क्लैंप, एक क्लैंप के साथ, क्लैंप यानी पकड़ या चिमटी कह सकते हैं आप, एक चिमटी के साथ। टेक एक कॉटन थ्रेड, एक सबसे पहले हम क्या है, हम केवल 2 थ्रेड्स में ही नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, बल्कि कुछ और भी थ्रेड्स हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे। तो कॉटन का थ्रेड अपन लेंगे सबसे पहले, यानी सूत का धागा, सूती धागा कह सकते हैं। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक कॉटन थ्रेड ले लीजिए, कॉटन का धागा ले लीजिए। टाई इट, इसको बांधिए, टू द क्लैंप, इस क्लैंप के, इट इज द क्लैंप एंड वी हैव टू टाई इट हियर, यहाँ पर इसको हमें टाई करना है, बांधना है। टाई इट, इसको बांधिए, टू द क्लैंप, क्लैंप के ऊपर, सो दैट, ताकि, इट हैंग्स, ये लटक सके, फ्रीली यानी मुक्त होके, यानी बिना किसी के टच हुए, एकदम फ्री होकर के ये टच मूव कर सके, फ्रॉम इट, इससे, यानी यहाँ पर ये जो क्लैंप लगा हुआ है और ये जो स्टैंड है, इससे बिना टकराए ये एकदम हवा में ये जो थ्रेड है वो फ्री होकर के मूव कर सके। इस तरह से इस थ्रेड को अपने को हैंग करना है या टाई करना है। फ्रीली फ्रॉम इट, इससे फ्री होकर के ये मूव कर सके। इट यानी इससे, एज शोन इन फिगर 3.5, जैसा कि फिगर 3.5 में यहाँ पर शो किया गया है। और देख सकते हैं आप, ये जो थ्रेड यहाँ पर टाई किया गया है, बांधा गया है, ये एकदम फ्री है, कहीं पर भी ये टच नहीं हो रहा है स्टैंड वगैरह से। एट द फ्री एंड, ये जो फ्री वाला एंड है, देखिए एंड का मतलब होता है सिरा, तो इसके हर चीज के 2 एंड होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। तो इसका जो फ्री वाला हैंड है उसकी बात चल रही है। एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पेन, सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना। फ्री होकर के जब कोई चीज लटकती है, जब किसी से बिना टकराए हवा में एकदम फ्री होकर लटकती है, तो उसको सस्पेंड कहते हैं, मुक्त रूप से लटकना। तो यहां पर सस्पेंड किया यानी कि एक मुक्त रूप से लटकाया। ए पेन यानी एक पेन लटकाया, उसके जो अपन ने कॉटन का थ्रेड लिया है सबसे पहले, उसको उसके ऊपर एक पेन सस्पेंड किया। सो दैट, ताकि वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, इसके ऊपर वेट जो है, उस पेन का जो वजन है, जो वेट है, वो इसके ऊपर प्लेस हो सके यानी आ सके। अब ये जो यहाँ पर, अभी तो आपको यहाँ पर ये कोई वेट दिख रहा होगा, लेकिन अगर अपन इसकी जगह यहाँ पेन सस्पेंड करते हैं तो उस पेन का जो वेट है वो किस पे प्लेस होगा, किस पे आएगा, इस थ्रेड के ऊपर आएगा। प्लेस्ड इन इट, इसके ऊपर प्लेस हो सके, इस तरह से उसके ऊपर पेन हमने सस्पेंड किया। एड वेट 1 by 1, जोड़िए वजन को। अब उसमें वजन बढ़ाना है अपने को धीरे धीरे, ये देखना है कि कितने ज्यादा वजन तक वो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है वो थ्रेड कॉटन वाला। एड यानी बढ़ाइए या मिलाइए, वेट यानी वजन, 1 by 1 यानी एक एक करके, टिल द थ्रेड ब्रेक्स,
जब तक कि थ्रेड ब्रेक हो जाता है। जब तक आपका जो थ्रेड है, जो धागा है, वो ब्रेक हो जाता है, तब तक आप वो जो 1 बाय 1 एक एक करके चीजें उस पर बढ़ाते जाइए, इंक्रीज करते जाइए। नोट कीजिए द टोटल वेट, कुल मिलाकर कितना वेट रिक्वायर्ड यानी जरूरी है टू ब्रेक द थ्रेड को तोड़ने के लिए। थ्रेड को ब्रेक करने के लिए कितना वेट रिक्वायर्ड है, कितना वजन जरूरी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। दिस वेट इंडिकेट्स, ये जो वेट है, जितने वेट से वो थ्रेड ब्रेक हुआ है, जितने वजन से लास्ट में जाके वो टूटा है, ये जो वेट है लास्ट में, दिस वेट, ये जो वेट है, इंडिकेट्स यानी बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, इस फाइबर की स्ट्रेंथ को ये वजन बताता है कि कितने वजन से वो फाइबर ब्रेक होता है, टूटता है। वो उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, उसकी ताकत को बताता है कि कोई कम वेट से टूट गया मतलब कम स्ट्रांग है, अगर वेट ज्यादा उस पर सस्पेंड कर दिया फिर भी नहीं टूटा तो ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो जो वेट है उसके ऊपर जो सस्पेंड किया जाता है वो उसकी स्ट्रांगनेस को बताता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, यही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी को रिपीट कीजिए, वापस कीजिए विद थ्रेड्स ऑफ वूल, अलग अलग धागों के साथ। देखिए अभी अपन ने ये एक्टिविटी, अभी जो अपन ने वेट सस्पेंड किया है, नोट किया है, वो किसके साथ किया है? सब कॉटन थ्रेड के साथ, सूत के धागे के साथ किया, सूती धागे के साथ। अब ये कि यही एक्टिविटी आपको वूल यानी ऊन के धागे के साथ, पॉलिस्टर के धागे के साथ, सिल्क के धागे के साथ और नाइलॉन के धागे के साथ सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है। इसी तरह अलग अलग धागे लटकाने हैं, धीरे धीरे उन पे जो वेट है वो इंक्रीज करते रहना है और वो कब तक वो जो थ्रेड है वो ब्रेक हो जाता है तब तक उस समय जितना उसके ऊपर वेट है वो नोट करना है अपने को कि कौन सा थ्रेड कितने वेट से ब्रेक हुआ है। टेब्यूलेट द डेटा, इस डेटा को, डेटा यानी ये जो आंकड़े आएंगे आपके पास कि कौन सा थ्रेड कितने वेट से ब्रेक होता है, ये जो आपके पास में आंकड़े आते हैं, जो नंबर्स आते हैं वो डेटा कहलाता है, सूचनाएं कह सकते हैं इसको अपन, आंकड़े कह सकते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं उनको टेब्यूलेट कीजिए, टेब्यूलेट यानी टेबल में लिखिए, एक टेबल बना के उसमें लिखने को टेब्यूलेट करना कहते हैं। टेब्यूलेट द डेटा, डेटा को टेब्यूलेट कीजिए एज शोन इन टेबल 3.2, जैसा कि टेबल 3.2 में दिखाया गया है, अभी अपन देखेंगे। अरेंज द थ्रेड्स, थ्रेड्स यानी ये जो धागे हैं जिनकी बात अभी चल रही है उनको आप व्यवस्थित कीजिए इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, उनकी बढ़ती हुई ताकत के क्रम में, उनकी जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है, उनकी बढ़ती हुई जो स्ट्रेंथ है उसके ऑर्डर में, उसके क्रम में उनको आपको व्यवस्थित करना है। तो आप एक टेबल यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इट इज टेबल 3.2, ऑब्जर्वेशन टेबल है ये। ऑब्जर्वेशन यानी अध्ययन, कोई चीज को अपन ऑब्जर्व करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं तो वो ऑब्जर्व करना कहलाता है। और यहाँ हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो डेटा है उनको यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये जो टेबल है ये ऑब्जर्वेशन टेबल कहलाएगी। 3.2 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थ्रेड गिवन हियर, यहाँ पर 4 प्रकार के जो थ्रेड है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉटन, वूल, सिल्क एंड नाइलॉन, दीज 4 थ्रेड्स आर गिवन हियर। ये 4 थ्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। और आप जानते हैं, देखिए सबसे जो कम स्ट्रांग होता है वो कॉटन होता है, सूत का धागा सबसे कच्चा होता है। फिर उसके बाद में वूल यानी ऊन का धागा पक्का होता है। उसके बाद में सिल्क का जो थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और उसके बाद नाइलॉन का जो थ्रेड है वो उसके बाद में स्ट्रॉन्गर होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है नाइलॉन का थ्रेड होता है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पर एक टेबल में क्या लिखा है, टोटल वेट रिक्वायर्ड, कुल मिला के वजन जरूरी है टू ब्रेक द थ्रेड, थ्रेड को ब्रेक करने के लिए। कॉटन वाले थ्रेड को ब्रेक करने के लिए कितना वेट चाहिए, वूल यानी ऊन के थ्रेड को ब्रेक करने के लिए कितना वेट उस पे हैंग करना पड़ेगा, सिल्क वाले थ्रेड के ऊपर कितना वेट सस्पेंड करने से वो ब्रेक होगा, और नाइलॉन के थ्रेड पर कितना वेट सस्पेंड करने से वो ब्रेक होगा। यू हैव टू फिल दिस टेबल
बट यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दिस टेबल इन योर नोटबुक। आपको ये टेबल नहीं करनी है नोटबुक में, क्योंकि ये जो इस तरह का स्टैंड है या फिर वो कितना वेट आप उस पे हैंग कर रहे हैं वो आप नहीं मेजर कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे आप। उसको कैसे आपको पता चलेगा कि कितने वजन हम उसको ऊपर सस्पेंड कर रहे हैं। मेन जो चलो ये स्टैंड और क्लैंप की जगह तो अपन कुछ और भी चीज यूज कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। दीवार पे भी लटका सकते हैं धागा, जरूरी नहीं है कि स्टैंड हो क्लैंप हो। आप दीवार पर एक कील लगा करके भी जो थ्रेड है उसको लटका सकते हैं, लेकिन कितना वजन आप लटका रहे हैं इसका मेजरमेंट शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये आप रहने देना, ये टेबल जो है ये आप रिटर्न वर्क में नहीं करें। लेकिन यहाँ अपने को बस इतना ही चीज ये ध्यान में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सा थ्रेड लेस स्ट्रांग है, कम स्ट्रांग है और कौन सा स्ट्रांगर है। तो इसी ऑर्डर में इनको सेट किया गया है। सबसे जो लेस स्ट्रांग होता है वो कॉटन थ्रेड होता है, उसके बाद वूल उससे स्ट्रांगर होता है, सिल्क इज स्ट्रांगर देन वूल एंड नाइलॉन इज द स्ट्रांगेस्ट अमंग देम। ये इनके बीच में नाइलॉन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर जो बात मैंने अभी बताई वो की वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इस तरह का स्टैंड ही यूज करें। यू में यूज ए हुक, आप एक हुक भी यूज कर सकते हैं और ए नेल या एक कील, नेल यानी कील भी यूज कर सकते हैं ऑन द वॉल, दीवार पर, फॉर हैंगिंग द फाइबर्स, फाइबर यानी धागों को हैंग करने के लिए, रेशों को हैंग करने के लिए, एंड ए पॉलीथीन बैग, और एक पॉलीथीन की थैली लटका सकते हैं आप नीचे उसके, एट द अदर एंड, उसकी दूसरी तरफ। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू में यूज मार्बल्स, आप उसकी जगह, वेट की जगह आप मार्बल यूज कर सकते हैं। मार्बल यानी कंचे होता है, देखो मार्बल का मतलब होता है कंचे, जो कंचे होते हैं ये ग्लास कांच के कंचे आते हैं खेलने के, वो आप बढ़ा सकते हैं। एक कंचा डाला, 2 कंचे डाले, 4 5, धीरे धीरे ये बढ़ाते गए उस थैली में। यानी थ्रेड के जो फ्री वाला जो एंड है उसमें आप एक पॉलीथीन टाई करके उसमें आप मार्बल्स यानी कंचे बढ़ा सकते हैं एक करके, या फिर आप पेबल्स यानी कंकर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर करना चाहें तो आप जरूर ये टेबल कर लें। आप कंचे अगर आपके पास हो या एक जैसे कंकर हो आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये करने में अनेबल हैं, नहीं है सक्षम, तो आप इसको रहने दें। ऑफ सिमिलर साइज, सिमिलर साइज यानी एक जैसी साइज के आपके पास कंकर हैं या मार्बल यानी कंचे हैं तो भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू हम ये समझ चुके हैं कि अलग अलग जो थ्रेड होते हैं या फाइबर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, उनकी ताकत अलग अलग होती है। और नाइलॉन का जो वायर है, नाइलॉन का जो थ्रेड है वो सबसे स्ट्रेंथफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा। और यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि एक स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है नाइलॉन का थ्रेड। लिखा हुआ है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है पूर्व सावधानी। पूर्व सावधानी क्या रखनी है इसमें? नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ। ये ध्यान रखना आप, नोट यानी ध्यान रखें, दैट ऑल थ्रेड्स की सभी जो धागे आप यूज कर रहे हैं शुड बी होने चाहिए ऑफ द सेम लेंथ, एक लंबाई के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई धागा आप लंबा ले रहे हैं कोई छोटा ले रहे हैं। अगर आप लेंथ को कम ज्यादा करते हैं तो उससे भी ताकत में फर्क पड़ सकता है धागों की। इसलिए आप जो भी फाइबर या थ्रेड लेते हैं, धागा लेते हैं, वो सेम लेंथ का होना चाहिए, लगभग बराबर लंबाई का होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, और लगभग सेम थिकनेस का होना चाहिए। थिकनेस यानी मोटाई। ऐसा नहीं कि कोई तो आपने पतला धागा ले लिया, थिन ले लिया, और कोई मोटी रस्सी लटका दी सूत की, तो ऐसा नहीं करना आपको। सेम थिकनेस होनी चाहिए सबकी, यानी मोटाई भी बराबर होनी चाहिए, और लंबाई यानी स्ट्रेंथ, ये जो लेंथ है वो भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। देखिए अभी तक हम लोग 2 थ्रेड्स के बारे में या फाइबर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। याद रखना है आपको, फर्स्ट क्या था? रेयोन, सेकंड क्या था? नाइलॉन। अभी तक हम 2
सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट रेयन था जो कि सिल्क के सिमिलर टू सिल्क होता है, और दूसरा था नाइलॉन जो काफ़ी स्ट्रेंथफुल होता है, काफ़ी ताकतवर ये थ्रेड होता है नाइलॉन का। तो दोनों के बारे में ये याद रखना है कि उनके नेम क्या हैं, वो बनाए किस तरह से जाते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है हर एक थ्रेड के बारे में। और फिर हर एक थ्रेड के बारे में ये भी आपको रिमेम्बर रखना है कि वो यूज में क्या क्या आता है, किस किस तरह के यूज में वो लिया जाता है। इस अगला जो नेक्स्ट यहाँ पर एक थ्रेड है जिसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं थर्ड नंबर पे, वो है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये टू थ्रेड्स या टू फाइबर, इनके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे अब। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। पॉलिस्टर इज अनोदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर है एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, फैब्रिक यानी होता है कपड़ा। देखिए फाइबर और फैब्रिक मिलते जुलते वर्ड है। तो फाइबर यानी तो रेशा होता है, और फाइबर से फैब्रिक बनता है यानी कपड़ा बनता है उससे। तो फैब्रिक यानी कपड़ा है और फाइबर यानी रेशा है, ये ध्यान रखना है आपको। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, जो फैब्रिक जो कपड़ा इस फाइबर से बनता है। किस फाइबर की बात चल रही है? पॉलिस्टर की। अभी बात चल रही है पॉलिस्टर की, पॉलिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टडी चल रही है कि ये जो फाइबर है मेड फ्रॉम द फैब्रिक, कपड़ा मेड फ्रॉम दिस फाइबर, जो इस फाइबर से बनता है, पॉलिस्टर के फाइबर से जो कपड़ा बनता है, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, नहीं पकड़ता है, नहीं प्राप्त कर पाता है रिंकल्ड यानी सलवटें, इजीली यानी आसानी से। पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है, पॉलिस्टर का जो फैब्रिक होता है, उसमें इजीली यानी आसानी से रिंकल्ड नहीं होता, वो सलवटें नहीं आती उसमें। देखिए आपको पता होगा कई ऐसे फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं जिनमें आसानी से सलवटें आ जाती है, जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं। कॉटन बेस्ड जो भी फैब्रिक होते हैं उनको आप अगर थोड़ा सा भी उनको रख देंगे, इस तरह से उनको आप फॉल ऑन कर देंगे, गिरा देंगे कहीं पर, तो उसमें रिंकल्स आ जाएंगे यानी उसमें सलवटें आ जाएगी। लेकिन कई ऐसे फैब्रिक होते हैं, आपने भी ये आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं जो किसी भी तरह उनको अपन रखें, प्लेस करें, तो उनमें कहीं रिंकल्स नहीं आती, उनमें कभी भी सलवटें नहीं आती। तो यहाँ पर ये एक पॉलिस्टर भी इसी तरह का एक फाइबर है कि इससे जो फैब्रिक बने होते हैं वो डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, वो इजीली रिंकल्ड नहीं होते, यानी उसमें इजीली सलवटें नहीं आती। इट रिमेन्स क्रिस्प, ये रहते हैं क्रिस्प यानी कड़क, कुरकुरे। वैसे क्रिस्प का मतलब कुरकुरे होते हैं, क्रिस्पी, क्रिस्पी का मतलब होता है कोई चीज कुरकुरी बनती है तो उसको बोलते हैं क्रिस्पी बनी है ये। यहाँ पर क्रिस्प का मतलब है कड़क। इट रिमेन्स क्रिस्प, ये रहते हैं कड़क, एंड इज इजी टू वॉश, और ये धोने में भी इजी होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं। सो इट इज क्वाइट सूटेबल, इसलिए ये एकदम सही है फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ड्रेस का जो सामग्री होती है, ड्रेस से संबंधित जो मटेरियल यानी सामग्री होती है, वो बनाने के लिए ये एकदम सूटेबल है, क्वाइट सूटेबल यानी बिल्कुल सही है ये पॉलिस्टर, क्योंकि एक तो ये इजी टू वॉश है यानी धोने में आसान है, और इसमें रिंकल्स इजीली नहीं आते हैं, इसलिए ये ड्रेस मटेरियल मेकिंग के लिए क्वाइट सूटेबल, एकदम सही है। यू मस्ट हैव सीन, आप देख चुके होंगे, पीपल यानी लोग, वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स, पहनते हैं पॉलिस्टर की शर्ट्स, एंड अदर ड्रेसेज, और दूसरी ड्रेसेज। टेरेलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। देखिए एक और कपड़ा आता है, फैब्रिक आता है टेरिलीन करके, वो भी एक पॉलिस्टर का ही प्रकार है। ये एक पॉपुलर पॉलिस्टर है टेरिलीन, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर का नाम है टेरिलीन। तो टेरिलीन के कपड़े भी काफी पॉपुलर हैं, काफी लोकप्रिय रहते हैं, और वो भी एक तरह का पॉलिस्टर ही है, पॉपुलर पॉलिस्टर है ये टेरिलीन। इट कैन बी ड्रॉन, इसको खींचा जा सकता है। टेरिलीन, देखिए कोई भी जो फाइबर बनते हैं, कोई भी जो धागे बनते हैं, उनको बारीक छेदों में से खींचते हैं उसके मटेरियल को, तो वो धागे बनते हैं।
तो इसको खींचा जा सकता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, ये इनको खींचा जा सकता है या बनाया जा सकता है बहुत ही बारीक धागों के रूप में, बहुत अच्छे और बारीक धागों के रूप में। दैट कैन बी वूवन, जो कि बुने जा सकते हैं, वूवन यानी बुने जा सकते हैं, लाइक एनी अदर यार्न, दूसरे किसी भी यार्न की तरह। यार्न यानी भी धागा होता है, तो किसी भी दूसरे यार्न की तरह, धागे की तरह इनको भी वूवन कर सकते हैं, इसको भी बुन सकते हैं। इस तरह के फाइन फाइबर्स इनसे बनाए जा सकते हैं। फाइन यानी अच्छे और बारीक, बारीक और अच्छे फाइबर, फाइन फाइबर इससे बनते हैं टेरेलिन से या पॉलिस्टर से, कि इनको किसी भी और दूसरे यार्न की तरह, धागों की तरह ही इनको बुना जा सकता है, वूवन किया जा सकता है। पहेली इज सेइंग समथिंग हियर, पहेली कुछ कह रही है यहाँ पर, देखते हैं क्या कह रही है। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स, मेरी मदर हमेशा खरीदती है पेट बॉटल्स। पेट क्या होता है? ये प्लास्टिक का एक टाइप है पेट, इसका फुल फॉर्म भी अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ है, पेट का फुल फॉर्म है पॉलीथेलिन टेरेफ्थेलिन, पॉलीथेलिन टेरेफ्थेलिन, इसका फुल फॉर्म है PET, पॉलीथेलिन और टेरेफ्थेलिन। तो ये एक टाइप का ये प्लास्टिक होता है, उसकी बोतल्स आती है, उसके कंटेनर्स आते हैं यानी डब्बे आते हैं, जो कि मजबूत होते हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए भी पेट जार्स का यूज किया जाता है। पेट जार्स, पेट एक तरह की खास तरह की प्लास्टिक है। माई मदर ऑलवेज बाइज, मेरी माताजी हमेशा खरीदती है पेट बॉटल्स, पेट बॉटल्स वो खरीदती है, एंड पेट जार्स, और पेट जार्स वो खरीदती है फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, चावल और चीनी को स्टोर करने के लिए। आई वंडर वॉट पेट इज, मुझे आश्चर्य है कि ये पेट क्या होता है। तो पेट क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो पेट का फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलिन, इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहां पर पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट। पॉलीएथिलीन, ये पॉली हो गया यहां तक, फिर एथिलीन, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलिन, थैलिन नहीं है सॉरी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट है, इसको करेक्ट करें आप, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म। ये एक बहुत ही फैमिलियर का मतलब होता है जानी पहचानी। फैमिली को जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं जिस चीज को, उसको फैमिलियर बोलते हैं। तो ये एक है वेरी फैमिलियर फॉर्म, ये काफी जानी पहचाना रूप है, फॉर्म यानी रूप है ये, ऑफ पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर का ही एक जाना पहचाना रूप है, PET पेट। फिर से एक बार बता दूं, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये पॉलिस्टर का ही एक फैमिलियर फॉर्म है यानी जाना पहचाना रूप है। पेट जो जार होते हैं, पेट जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, वो मार्केट में मिलते हैं चीजों को स्टोर करने के लिए। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए, फिल्म्स यानी जो पन्नी जिसको अपन कहते हैं प्लास्टिक की, वो बनाने के लिए, वायर्स तार, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इस तरह के बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पैट को यूज किया जाता है। और ये पैट क्या है? ये एक तरह की फॉर्म है, एक तरह का रूप है पॉलिस्टर का। लुक अराउंड, देखिए चारों ओर, एंड मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनाइए ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, जो पॉलिस्टर से बनी हुई चीजें हैं उनकी। अब देखिए यहां एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में क्या है? पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर। पॉलिस्टर जो वर्ड है इसके 2 पार्ट यहां पर किए गए हैं, पॉली प्लस ईस्टर। पॉली प्लस ईस्टर, पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ये बनता कैसे है पॉलिस्टर? इज एक्चुअली मेड, ये वास्तव में बनता है, मेडअप यानी बनाया जाता है, ऑफ द रिपीटिंग, पुनरावृत्ति से। देखिए अभी हमने थोड़े कुछ पैराग्राफ से पहले कुछ अपने शायद द वीडियो बिफोर द लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था
पॉलीमर्स के बारे में, कि जिस तरह से एक मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको वो चीज, ये पॉलीमर के बारे में हमने स्टडी की थी कि जो सिंगल यूनिट होती है, ये एक यूनिट जो है, चाहे अपन इसको एक यूनिट मान ले, भले इस क्लिप को एक यूनिट मान ले, ये किसी केमिकल कंपाउंड से बनती है ये एक यूनिट। और इस तरह की यूनिट्स जब रिपीट होते होते, ये रिपीट हो रहे हैं, एक ही यूनिट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो सिंगल यूनिट को रिपीटेशन करके जब एक चेन बनती है तो उसको पॉलीमर कहते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं पॉलीमर के बारे में, वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। पॉलिस्टर जो होते हैं, पॉली प्लस ईस्टर, ये एक्चुअली बनाए जाते हैं ऑफ रिपीटिंग, रिपीट करते हुए यूनिट्स को रिपीट करते हुए। किसकी यूनिट्स को? ऑफ ए केमिकल, एक केमिकल की यूनिट्स को रिपीट करते हुए इसको बनाया जाता है, और उस केमिकल को कहते हैं कॉल्ड एन ईस्टर। उस केमिकल को ईस्टर कहते हैं। तो ईस्टर की जो यूनिट्स हैं उसको रिपीट करके इस पॉलिस्टर को बनाया जाता है। पॉली यानी क्या होता है? मैनी, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। उसमें पॉलीमर जो पढ़ा था अपन ने, उसमें पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट्स। पॉलीमर की ये डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। तो यहाँ भी पॉली का मतलब ज्यादा, और यहाँ पर यूनिट्स की जगह ईस्टर आ गया। तो ईस्टर की खूब सारी यूनिट्स को चेन में बना करके इसको पॉलिस्टर को बनाया जाता है। ईस्टर्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये केमिकल पदार्थ होता है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स, ये वो केमिकल्स होते हैं ईस्टर्स, विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जो देते हैं फलों को उनकी सुगंध। जो फलों में सुगंध आती है फलों की, वो ईस्टर केमिकल के कारण आती है। तो वो केमिकल है, उसको चेन बना करके उसको रिपीट करते हुए और पॉलिस्टर बनाया जाता है। तो ईस्टर क्या है? तो ईस्टर वो केमिकल होता है जो कि फ्रूट्स को उनकी स्मेल देता है, उनकी गंध, खुशबू देता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स, और फैब्रिक्स यानी कपड़ों को, आर सोल्ड यानी बेचा जाता है, कपड़ों को सोल्ड यानी बेचा जाता है बाय नेम्स, नाम से। कपड़े जो बिकते हैं मार्केट में वो नाम से, बाय नेम यानी नाम से उनको बेचा जाता है। लाइक पॉलीकोट, जैसे पॉलीकोट नाम से कपड़ा बिक रहा है, तो उसमें क्या है? उसमें पॉली और कोट यानी कॉटन के एक से ज्यादा, कोट का मतलब कॉटन होता है, तो कॉटन के एक से ज्यादा जो यूनिट्स हैं उनसे ये एक बनाया जाता है कपड़ा, एक जो फाइबर है वो बनाया जाता है, उसको पॉलीकोट कह देंगे। तो पॉलीकोट नाम से कपड़ा बिकता है। पॉलीवूल, टेरिकोट, टेरिलीन और कॉटन दोनों को मिलाकर के एक फाइबर बनता है, वो टेरिकोट हो गया, एटसेट्रा आदि और भी इसी तरह के नामों से बाय नेम जो है वो फैब्रिक्स सोल्ड किए जाते हैं, बिकते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, जैसा कि नाम बताते हैं, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये जो नाम है अभी अपन ने जो पढ़े हैं वो दो फाइबर को मिक्स करके बनाए गए हैं। जैसे पॉलीकोट, तो पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाकर के पॉलीकोट बन गया। पॉलीवूल यानी पॉलिस्टर और वूल यानी ऊन को मिला के पॉलीवूल बन गया। टेरिकोट यानी टेरेलिन और कॉटन को मिला के टेरिकोट बन गया। दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये जो बनाए गए हैं ये टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स को मिक्सिंग यानी मिला करके बनाए गए हैं। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर। पॉलीकोट क्या है? पॉलीकोट इज ए मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉली का मतलब है पॉलिस्टर, कोट का मतलब है कॉटन। तो पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करके और पॉलीकोट बना दिया जाता है। पॉलीवूल क्या है? पॉलिस्टर और वूल यानी ऊन के साथ में पॉलिस्टर को मिक्स कर दिया। पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट ए एक्टिविटी टुडे। आज अपन ने एक तो इस एक्टिविटी को पढ़ा है कि ये चेक करने के लिए कि कौन सा जो फाइबर है वो कितना स्ट्रेंथ वाला है, कितना स्ट्रांग है, ये चेक करने के लिए एक एक्टिविटी हमने यहाँ पर पढ़ी। और इसी के साथ आज हमने पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक के बारे में स्टडी शुरू की थी। उसमें से पॉलिस्टर के बारे में स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो आएगी स्टडी वो एक्रिलिक के बारे में आएगी। तो कल हम यहाँ से एक्रिलिक के बारे में स्टडी शुरू करेंगे। हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेरियस सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में।
अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंड इट विल बी आवर 4th वीडियो। और ये जो कल का वीडियो होगा ये 4th वीडियो होगा। टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 3rd पार्ट ऑफ द लेसन। आज हम लोगों ने ये जो है 3rd पार्ट जो लेसन का है वो किया है। आई वॉन्ट टू गिव यू सम रिटर्न वर्क। मैं आपको देना चाहता हूं कुछ रिटर्न वर्क। यू हैव टू ड्रॉ दिस ड्रॉइंग। ये जो ड्राइंग है वो आपको ड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू मेंशन द टॉपिक ऑफ द ड्राइंग। और ये जो टॉपिक है इसका ड्राइंग का वो भी आपको मेंशन करना है। एन आयरन स्टैंड, ये एक लोहे का स्टैंड है विद ए थ्रेड, एक धागा इसके बंधा हुआ है। हैंगिंग फ्रॉम द क्लैंप, जो कि क्लैंप से हैंगिंग किया गया है, लटकाया गया है। तो ये आपको जो स्टैंड और ये सारा जो सिस्टम है ये ड्रॉ करना है और इसका जो टॉपिक है वो भी मेंशन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो एंड विल कंटिन्यू द लेसन। सी यू एंड बाय।